हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका फिजिक्स का नहीं, हमने केमिस्ट्री का लिया हुआ है। तो केमिस्ट्री में जो आपका टॉपिक था, आपने क्या किया था, सेकंड चैप्टर आपके विलियन यानी सॉल्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है। पहले से वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मोलरता क्या होती है, फॉर्मूला बताना था और इसका उदाहरण देके समझाना था। तो देख सकते हैं आप, मोलरता क्या होती है डेफिनेशन से अच्छे से समझेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन यानी कि हम क्या ले लें, 1 लीटर हमने मान लीजिए दूध लिया, 1 लीटर हमने लिया दूध, ठीक, और उसमें विलय करना है हमें किसको, जैसे 50 ग्राम चीनी, 1 लीटर विलयन में हम क्या करें, 50 ग्राम चीनी हमें घोलना है। ठीक, तो आपका विलयन कौन सा हो गया, दूध हो गया आपका विलयन, और विलय किसको करना है, चीनी को हमें विलय करना है, यानी चीनी को घोलना है। तो वो क्या हो गई, विलय के मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, मोलरता के बराबर होती है। किसी विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर दूध में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या यानी चीनी को ही हम क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, यानी कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। एक बार फिर से अच्छे से समझिए, किसी विलयन के, कोई भी विलयन हो सकता है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है, मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल की संख्या। मोलरता इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलय के मोल की संख्या, यानी जो हम 50 ग्राम चीनी घोल रहे थे, बटे आयतन लीटर में। आयतन किसमें है, लीटर में। देख सकते हैं आप, 1 लीटर आपका विलयन है। ठीक, विलय के मोलों की संख्या क्या हो गई, 50 ग्राम चीनी, और आयतन क्या हो गया, 1 लीटर विलयन। तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी 1 लीटर विलयन के लिए, तो 1 लीटर विलयन की, अगर हम इस 1 लीटर को काम मोलरता के साइड ले जाएं तो 1 लीटर विलयन की मोलरता क्या होगी, विलय के मोल की संख्या के बराबर होगी। यानी 1 लीटर विलयन की मोलरता 50 ग्राम चीनी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 50 ग्राम चीनी के। ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ऐसे आप बना सकते हैं, 1 लीटर विलयन की मोलरता विलय के मोल संख्या के बराबर होता है। ऐसे भी आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन आप बना लेंगे। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो विलयन की मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, विलय की मात्रा। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में क्या होता है, विलय की मात्रा दी होती है, विलय का अणुभार दिया होता है और आयतन भी लीटर में दिया होता है, और हमें निकालनी क्या होती है, विलयन की मोलरता निकालनी होती है। तो ये फॉर्मूला उसके लिए है। ठीक, विलय की मोल की संख्या किसके बराबर होगी, विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, यानी मोल संख्या बराबर क्या हो सकता है, विलय का ग्राम भार बटे अणुभार। मोल किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर क्या होगा, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार। फॉर्मूला ये भी आपका बन चुका है। ठीक, तो मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार बटे आयतन लीटर में। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूले हैं, आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हद तक यूज़ होंगे। ठीक, तो आगे बात करें कि ये जो फॉर्मूला है इनसे आप डेफिनेशन भी बना लेंगे। ठीक, नोट की बात करें तो क्या होगा, यदि आपका विलयन जो है 1 लीटर है, विलयन कितना है, 1 लीटर है, तो उसमें विलय का 1 ग्राम अणु घुला हो। यदि 1 लीटर विलयन में विलय का 1 ग्राम अणु घुला हो, यानी 1 लीटर दूध में अगर हम 1 ग्राम चीनी घोलें तो विलयन की मोलरता क्या होगी, 1 होगी। विलयन की मोलरता 1 होगी, क्योंकि क्या होगी, चीनी के बराबर ही होती है। मोलरता क्या होगी, चीनी के बराबर होगी। अभी 50 ग्राम निकल रही थी, अब क्या हो रही है, 1 ग्राम निकलेगी। जब 1 ग्राम घोलेंगे तो 1 ग्राम चीनी, इसकी मोलरता क्या होगी, 1 ग्राम, और सांद्रता क्या हो जाएगी, 1 एम होगी। सांद्रता भी 1 एम, 1 मोलरता के बराबर होगी। 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्राम भार बटे अणु भार के। 1 मोल किसके बराबर होता है, ग्राम भार बटे अणु भार के। तो मोल किसके बराबर हो जाएगा, अणुओं बटे परमाणुओं की संख्या के। मोल किसके बराबर होगा, अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या बटे 6.02 इंटू 10⁻23 के। 6.02 इंटू 10⁻23, जहाँ पे 6.02 और इंटू 10⁻23 क्या है, आपकी एवोगैड्रो संख्या है। ठीक है, देख सकते हैं आप, मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अणुओं बटे परमाणुओं की संख्या बटे 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपकी एवोगैड्रो संख्या। तो भाई, अगर आपको विलयन की मोलरता अच्छे से समझ में वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।